जवान बच्चे पे हाथ उठाना कहाँ की अक्लमंदी है। बच्चा छोटा हो तो फिर भी समझ में आता है, मगर अब ताबिश बच्चा नहीं रहा है, शादी होने वाली है उसकी, बस कर दें अब। आप माशाल्लाह से नानी बनने वाली हैं। डॉक्टर ने कहा है आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है, और ये भी कहा है मुकम्मल आराम और सुकून चाहिए। तो मेरी अम्मी से कभी भी बदतमीजी ना करना, हमेशा उनकी बात सुनना, उनकी बात मानना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी। अरे भाई, ये रस्में तो मोहब्बतें बढ़ाने के बहाने हैं। पहले वक्तों में भी ऐसा होता था कि मैके वाले कुछ ना कुछ भेज दिया करते थे, ताकि लड़की ये ना समझे कि वालिदैन ने उसको पराया कर दिया। नहीं, खीर बना रही हूँ। खीर? तुम्हें किसने कहा खीर बनाने को? वो आपकी बहन ने कहा था। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कब तक आ रहे हैं? अम्मी, आपको पता है कि भाभी ने भाई से शिकायत की है कि आपने उन्हें खीर बनाने का कहा था ना। हाँ तो खीर बनाने का कहा था तो? मगर अम्मी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई भी दूसरी तरफ बहुत ही गुस्सा हो रहे थे कि तुम नहीं पकाना, जबकि भाभी तो ऐसे बता रही थी कॉल पे कि जैसे हम उनसे जबरदस्ती काम करवा रहे हो। 2 दिन नहीं हुए उसे इस घर में आए हुए, लगी मेरे बेटे के कान भरने। वैसे अम्मी, ये सामान क्यों निकाला है? अरे ये कपड़े तुम्हारी खाला को दे रही हूँ, कुछ इसमें से तंग हो गए और कुछ के डिजाइन तुम्हारे पापा को पसंद नहीं है। एक हमसे पूछो बहन हर चीज के लिए कैसे तरसते रहते हैं, और एक हमारी माँ है जो हर चीज उठा के बहन को दान कर देती है। रहने दो बस, अम्मी ने कभी हमारी जरूरतों की फिक्र की ही नहीं है। उन्हें फिक्र है तो बस ताबिश की या अपनी बहन की। मम्मा, भाई की तस्वीर तो सिर्फ पैसों की वजह से करती हैं, और इनकी सगी बहन को आए दिन जो पैसे भिजवाते हैं और जो नाइट भी करते हैं ना, वो भी सारे पैसे मम्मा के हाथ में लाकर रखते हैं। तो फिर मम्मा भाई के क्यों ना गुन गाएं? ठीक कह रही हो, अम्मी को बेटे ही चाहिए थे जो कमा कमा के उनकी झोलियां भरते रहें। हम बेटियों की उन्हें कोई फिक्र नहीं है, फिक्र है तो बस अपनी बहन की। तुम्हारा तो फिर भी पूरा हो जाता है आसफा, जो बोलती हो मियाँ लाकर देता है। ब्रांडेड जोड़े पहनती हो, एक से एक चीज है तुम्हारे पास, जो दिल करता है करती हो, जहाँ दिल चाहता है आती हो जाती हो, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। हमसे पूछो, भाई की शादी में भी एक जोड़ा खरीदने के लिए सोचना पड़ा था, और एक हमारी माँ है जिसको जरा जो ख्याल हो कि बेटी की ही कुछ मदद कर दे। जिस तकलीफ से मैं गुजरती हूँ ना, मुझे ही पता है। और तुम बस बस शुक्र अदा किया करो जितना अल्लाह ने तुम्हें दिया है। क्या शुक्र अदा करूं? हर वक्त तो खाली पर्स लेकर माँ के घर आती हूँ मैं। ओह, खाली पर्स! और वो जो तुम फारूक भाई के वॉलेट से 10-10 हज़ार रुपए चुराती हो, कहाँ जाते हैं वो? बताओ ना, किधर लगाती हो वो पैसे? बताओ क्यों नहीं रही हो? अरे बस करो, तुम दोनों तो हमेशा लड़ती रहती हो। हम दोनों लड़ते रहते हैं और तुम तो कुछ कहती ही नहीं हो। मासूम सी बहन है मेरी, मुंह पर तो उसके जिप लगी हुई है, लड़ती रहती हो। उस दिन में नहीं बोलना आइंदा हमें। अच्छा बस रहने दो। बेटा नाश्ता कर लिया? नहीं अम्मी, अभी तो नहीं किया। अम्मी, वो आफी से आपने खीर क्यों बनवाई? बेटा तुम्हारी खाला पंजाब जा रही हैं इसलिए। अम्मी, खाला तो आती रहती हैं, अभी गर्मियों की छुट्टी में फिर आ जाएंगी। आफी ने कुछ खाया? हमने तो बहुत कहा, मगर आजकल की लड़कियां सुनती कहाँ है किसी की। बड़ों की बात मानने का तो रवाज ही खत्म हो गया है। नाश्ता करके खाला के लिए 2 किलो नीमको ले आना, और हाँ दुकान पे भी चले जाना, तुम्हारे पापा का मूड ठीक नहीं है। अम्मी, उनका मूड ठीक कब होता है? तो अल्लाह, अम्मी कहाँ चली गई हैं? अम्मी, आप कहाँ गायब हो गई थी? पूरे घर में ढूंढ कर आई हूं मैं आपको। अरे बेटा, पीर साहब के पास चली गई थी। हैं?
आपी के लिए चीनी लाई हूँ, अब इसे चाय या किसी चीज में डाल के पिला दूंगी। जैसे उसने ताबिश के कान भरे हैं ना, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ताबिश हमारे हाथों से निकल जाएगा। बस कर दें अम्मी, आपने ये चीनी मुझे बढ़वा के लाके दी थी ना, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ना फजल की शख्सियत में ना मिजाज में। आन की आन पल भर में बेइज्जत करके रख देते हैं वो मुझे। अगली बार आओगी ना तो मेरे साथ चलना, देखना कैसे पीर साहब चुटकियों में तुम्हारा मसला हल कर देंगे। सच अम्मी? बिल्कुल। आफी, आफी। हाँ। तुम कहाँ गुम हो? वो कहीं नहीं। मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ लेकिन तुम जवाब ही नहीं दे रही। हाँ, मैंने सुना नहीं। क्या बोल रहे थे आप? घर पे बात हुई माँ बाबा से? जी। तुम बैठो। घर याद आ रहा है? घर में रह के भी घर की याद आ रही है। तो ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना। वैसे तुम लड़कियों के भी मजे हैं, दो दो घर पे राज करती हैं। पहले अपने माँ बाप के घर पे और फिर अपने शौहर के घर पे राज भी करती हैं, और उसके दिल पे भी। तुम मर्दों को भी ना एक नई सल्तनत मिल जाती है हुक्म चलाने के लिए। पहले अपनी बहनों पे हुक्म चलाते हो और बाद में अपनी बीवियों पर। अपने दिल की मलिका भी तो बना के रखते हैं ना। इसका मतलब कि मैं आपके दिल की मलिका हूँ। बताओ, ये टाइम हो गया, अभी तक ये नालायक नहीं आया। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज तो इसके पास से छू के नहीं गुजरी। कुछ नहीं कर सकता है जिंदगी में, कामयाब हो ही नहीं सकता, नालायक इंसान है ये। क्या हाल है दुल्हन? ससुराल में कैसे गुजरे 2 दिन? कुछ ना पूछे, बस सबके रवैये अजीब है। उनकी नजरों की चुभन अभी तक महसूस हो रही है। क्यों, ये क्या बात हुई? यार, जब मैं इनके दरमियान बैठती हूँ ना तो सब चुप हो जाते हैं। आंखों ही आंखों में बात करते हैं, इशारा करते हैं, जैसे उनको मेरा उनके साथ बैठना पसंद नहीं आया हो। और तुम्हारी सास का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? पता है, वलीमे से अगले दिन ना उन्होंने मुझे क्या कहा? उन्होंने मुझे कहा कि खीर पका लो। मेरी बहन पंजाब जा रही है और मैंने उनके लिए खीर बना ली, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनका मूड क्यों ऑफ है। पूरा दिन उनका मूड मुझसे रूखा सूखा ही रहा। अजीब है, भला एक दिन की दुल्हन से कौन खीर बनवाता है? तुम्हारे लिए ये सब नया है और उनके लिए भी। तुम्हें अभी तक समझने का मौका नहीं मिला, लेकिन वक्त के साथ साथ सब बेहतर हो जाएगा। और हमारे दूल्हा भाई कैसे हैं तुम्हारे साथ? 2 दिन में क्या पता चलेगा अब उनका फिजा। अभी तो कुछ कहना मुश्किल है। सच सच बता रही हो या नहीं? वरना तुम्हें पता है मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं सच उगलवाने के। अच्छे लगे? अच्छे लगे हैं, मतलब कितने? अच्छा बस, अब तुम तो शुरू ही हो गई हो।
आइए आंटी। देखो बेटा, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करने आई हूँ। ताबिश इस घर का बड़ा बेटा है और हम बहुत चाह से तुमको ब्याह कर लाएं। तुम अपना घर समझो और हमें भी अपना समझो। मैं तो अपना ही समझती हूँ। अगर अपना समझती तो उस दिन खीर वाली शिकायत ताबिश से ना करती। मैंने तुम्हें बेटी समझकर कहा था। आंटी वो मैं जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में टोका नहीं करते हैं। कहीं पढ़ा नहीं तुमने? आज के बाद इस घर की कोई भी बात ताबिश से नहीं करनी। कोई शिकायत हो तो मुझे बताना और किसी से नहीं कहना। फिर कह रही हूँ, ताबिश से कोई बात नहीं करनी। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं कि बीवियाँ सारे दिन की रुदात शौहर को सुनाए और उनके कान भरे। जी आंटी। देखो बेटा, इस घर को अपना घर समझो। तुम्हें नहीं पता कि हमने कितनी मुश्किल से तुम्हारी और ताबिश की शादी की है। तुम्हारे अंकल ने कर्ज लेकर ताबिश की शादी की है, इसीलिए तो ताबिश नाइट ड्यूटी पे जाता है। अच्छा चलो किचन में, बाकी बातें वहीं चल के करते हैं। हाय हाय, मुझे तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा। आफी को बुलाती हूँ। आफी बेटा। जी बेटा ये दाल तो साफ कर देना, बहुत बारीक कंकर है। मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। चलो मैं साफ कर देती हूँ। दाल साफ करके अच्छी तरह धो लेना। और बेटा ये बताओ, तुम दाल के साथ रोटी खाओगी या चावल? जैसे आप लोग खाएंगे। ऐसा करो, थोड़ी सी रोटियां पका लो और साथ में थोड़े से चावल भी बॉईल कर लेना। नसर को बहुत दाल चावल पसंद है। और मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, कुछ पूछना हो तो आ जाना। अच्छा सुनो, मिर्चें कम ही रखना, ताबिश को ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं है। अच्छा असलम, ऐसा करो, वो पकवान सेंटर वाले नहीं है लाला सरफराज अली खान, उनके पास ज़रा चले जाओ और उनसे पूछ के आओ कि उनका बिल कितना बाकी है। और पर्ची पे लिखवा के लाना उनसे, वो बड़े वहमी आदमी है। जाओ, शाबाश। ताबिश बेटा बात सुनो, वो सलामी कितनी हुई थी आपके पास? अब वो तो सारी मैंने अम्मी को दे दी। अच्छा, वो आप ही को वलीमे में क्या सलामी? 45,000। वो ऐसे करना, वो मुझे ला के दे देना। वो हार वाले का कुछ पैसे बाकी हैं, खाने के भी कुछ हिसाब करना। लेकिन अब वो अम्मी तो कह रही थी उन पैसों से वो हमें मरी वगैरह भेजेंगी। अरे मैं खुद आपको मरी भेज दूंगा अपने पास से पैसे खर्च करके, लेकिन फिलहाल बेटा मुझे कर्ज उतारना है। पत्नी का एक पैकेट दो। अरे यार, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा, बच्चों को तो भेज दिया सबको। भाभी ये दोपहर के खाने के बर्तन है, ये भी धो लीजिएगा। एक बात बताओ, तुम दोनों बहनें काम नहीं करती? भाभी अभी हमारी उम्र ही क्या है जो हम काम करते फिरें। हम तो अभी बच्चे हैं और वैसे भी आप घर की बड़ी भाभी हैं, तो अब तो सारे काम आपने ही करना है। क्या मुझे अब इस घर के 12 लोगों की खाने का बोझ भी उठाना होगा और मैं इस घर में नौकरानी बन के रहूंगी? भाभी क्या आप मेरा एक काम करेंगी? हाँ बोलो, मैं कर दूंगी। भाभी क्या आप मुझे जूस बनाकर दे सकती हैं? मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, प्लीज़ भाभी। ठीक है, मैं बना देती हूँ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जूस बनाकर ना मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। थैंक यू भाभी।
आप ही बात सुनो, वो वलीमे की सलामी के पैसे कहाँ रखे? वलीमे की सलामी? हाँ, वो खाने वाले को पैसे देने, मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम्हें वापस लौटा दूंगा। थैंक यू। अब तो मेरा मज़ा आ रहा है ना। मम्मा कह रही थी अगले हफ्ते से वो तुम्हें किचन के कामों में लगाएंगी और तुम्हारे अम्मी अब्बू को भी दावत देंगी। फिर सब आएंगे और मेरे बाबा भी और तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें खाना बनाते हुए देखेंगे। कितना मज़ा आएगा ना। सब तुम्हें गिफ्ट्स देंगे। लेकिन मैंने तो आज भी खाना बनाया है और अम्मी ने कहा है कि दाल चावल बना लो और शाम में दोपहर के बर्तन भी धोने हैं। आज के बाद इस घर की कोई भी बात ताबीज से नहीं करनी। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं कि बीवियां सारे दिन की रुदात शौहर को सुनाए और उनके कान भरे। बाबा कह रहे थे बस वो कुछ दिन बाद हमें खाला के यहाँ भेजेंगे पंजाब। और हम मरे भी जाएंगे? हाँ ना, बस तुम अम्मी की बातों का बुरा मत माना करो। मुझे पता है तुम उनके दिल में बहुत जल्द जगह बना लोगी। अब सो जाएं। अम्मी ने अगर आज भी आप ही से खाना बनवाया है तो फिर मुझे ऐसा क्यों कहा कि अगले हफ्ते से किचन का काम शुरू करवाऊंगी। हो सकता है अम्मी की तबीयत सही ना हो, मगर शाम के बर्तन अम्मी राबिया और अनम से भी तो धुलवा सकती थी ना। मुझे इनसे बात करनी होगी। जल्दी से सफाई कर लो, आसफा भाभी आने वाली हैं। मैं तो अपनी तनख्वाह लेने आई हूँ। मुझे कल ही बाजी ने मना कर दिया था काम से। बाजी ने कहा है हमारे घर में और भी लोग हैं काम करने वाले। वो अपने कमरे में है। भाभी, आसफा आपकी ताबिश भाई की बहन है। ये आप अपने ना मैके के रिश्ते मैके के अंदर निभाया करें, उन्हें आसफा कहा करें। वैसे भी वो आपकी हम उम्र ही तो है। बस वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, आपने भी तो पता नहीं कितनी दफा फेल होके ग्रेजुएशन किया है। आफी बेटा, तुम झाड़ू लगा के पोछा भी लगा देना और ऊपर जाके डस्टिंग भी कर लो। और राबिया, तुम मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, जाओ जाके काम करो, फिर खाना भी बनाना है। बड़ा अच्छा किया वैसे आपने। सारा दिन घर में बैठी तो रहती हैं, करती क्या है? खैर छोड़ें, ये देखें। और तुम कौन सा ड्रामा देख रही हो? आंटी, वो पूछना ये था कि चावल कितने भिगोने हैं? देख लो, जरा ज्यादा ही बना लो, रात में ज्यादा ही खाया जाता है
और साथ में शामी कबाब और कोफ्ते भी बना लेना। थक गई थी ना बेचारी, रात भर पड़ती रही है और सुबह जल्दी उठ जाती है। इसकी उम्र की लड़कियां तो 1 बजे से पहले नहीं उठती। बहुत मुश्किल पढ़ाई है आजकल। आप ही जरा जल्दी उठ जाया करो बेटा। कल भी सुबह 8 बजे उठी थी और आज भी सुबह 8 बजे उठी हो। हमारी सास तो सुबह 5 बजे उठा देती थी हमें। तुम तो खुशकिस्मत हो कि मैं कुछ कहती नहीं। ताबिश से बहुत प्यार करती हूँ ना मैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस घर का माहौल सही से समझ लो। अच्छा, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर तो नहीं लग रहा कि मेरे आने से तुम्हें बहुत खुशी हुई है। मुझे तो तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। ऐसी बात नहीं है, आफी की तबीयत भी खराब है और तुम तो समझती हो नए घर में एडजस्ट करना कितना मुश्किल है। मगर आंटी मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने नहीं मारा झाड़ू उसे। लेकिन वो तो यही समझ रही है ना कि तुमने मारा है। वो भी वही मौजूद थी जब राबिया ने जोर से मेरी तरफ फेंका, और मैं तो किचन में खाना बनाने के लिए बेदहानी से जा रही थी और बुशरा को लग गया।